सभी को वेलकम है डिजिटल बॉक बॉक में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ और ठीक क्यों ना हो। एक्चुअली हमारा बुलावा है जगन्नाथ जी की तरफ से। हाँ, आपने सही सुना, जगन्नाथ जी की तरफ से हम लोगों के पास इनविटेशन आए। मेरी हस्बैंड की माँ बाबा और बाकी सब मिलके हम लोग 17 लोग जा रहे हैं जगन्नाथ धाम, जिसको पुरी बोला जाता है। पुरी धाम, जगन्नाथ धाम, चारों धाम में से एक धाम है जगन्नाथ धाम। जैसे चार वेद है, चार दिशा है, वैसे ही सनातन धर्म में बोला जाता है सर्वश्रेष्ठ चारों धाम जो है उसमें से एक धाम है पुरी धाम। बाकी जो तीन धाम है वो है एक बद्रीनाथ, रामेश्वर, पुरी धाम और एक धाम है जो द्वारका, जिसको द्वारका धाम बोला जाता है। तो हमारा बुलावा है जगन्नाथ जी की तरफ से जगन्नाथ धाम, और ये धाम का बुलावा हमारा आ गया था 2 मंथ पहले मतलब जगन्नाथ जी का कृपा से हम लोगों का टिकट 2 मंथ पहले ही हो गया था। बचपन में मैं बस एक ही बार जगन्नाथ जी का दर्शन किया था पुरी धाम में। ऐसे दर्शन तो हम घर पे हमेशा ही करते हैं और रोज ही करते हैं, बट पुरी धाम में जाके साक्षात हमारे कृष्ण भगवान की जो हृदय है जो जगन्नाथ जी में बसता है, उनका दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात होता है। और वो दर्शन करके खुद की आंखों से आंसू रोक पाना वो भी बहुत कठिन हो जाता है भक्तों के लिए। मैं जगन्नाथपुरी धाम में जाके मैं ये चीज़ का रियलाइज़ किया, जगन्नाथ जी का प्रेम अपार है, वो करुणामय है, वो दयावान है, वो जगत का नाथ है, सबका पालनहार है। और उनसे भेंट करूं और आंखों में पानी ना आए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हो गया था मेरा हाल। तो हमारा जगन्नाथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। घर से मैं पहले गई मेरी मम्मी पापा के घर, क्योंकि हमारा ट्रेन उधर से ही था, वहाँ का स्टेशन से। बेसिकली मेरी घर तो है धुलियान, बट मम्मी पापा का और एक क्वार्टर है जो फारक्का में है, जिसको आप एनटीपीसी बोल के भी शायद पहचान लोगे। तो हम लोग पहले चले गए थे एनटीपीसी शाम के टाइम, और रात के 10 साढ़े 10 बजे करीब हमारा ट्रेन है। तो हम गाड़ी में चढ़ के हम स्टेशन आ गए। और ये सब देख रही हो ना, ये हमारा ग्रुप मंडली है मतलब हम इन लोगों के साथ ही जाने वाले हैं जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए। चलो, अभी हमारा ट्रेन आ गया है। अभी ट्रेन में उठ के पहले ही हम लोग अपना अपना सीट पे बैठ के अपना अपना जो भी लगेज था वो सही जगह में हम रख दिए हैं। और मैं पता नहीं यहाँ पर क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसे ही यहाँ पर कुछ बातें चल रहा था कि हम पुरी में जाएंगे, बहुत दिनों का सपना था, वैसा वैसा जैसा होता है। फिर हमारा रात में सोने के बाद हम नेक्स्ट डे उतर गए थे स्टेशन पे उतर गए थे। हमारा जो नेक्स्ट ट्रेन था मतलब वो सातरागाछी से था। तो पहले हम लोगों को बैंडल आना पड़ा, बैंडल से फिर हावड़ा, हावड़ा से फिर सातरागाछी, फिर सातरागाछी से हम लोग ट्रेन पकड़े पुरी के लिए। सातरागाछी से ट्रेन था 9:15 में, जो पूरे स्टेशन में उतर देगा 6:45 करीब। और यहाँ पर दीदी ट्रेन में जाते जाते माला जप करना स्टार्ट कर दिया था। बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मनोरम था, जो देखते देखते हम बहुत ही जल्दी पूरे स्टेशन में पहुँच गए। स्टेशन से आगे का यात्रा के लिए आप लोग हमारे साथ रहिए। पुरी धाम के आगे प्रणाम করে নি। হ্যাঁ, প্রণাম করে না। রাধে রাধে। पुरी में पहुंच के पहले हम लोग खाना खा के फिर हम तीनों का, दीदी मेरा और मेरी हस्बैंड का मन हुआ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। बट हाँ, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर का फ़ोटो शूट कर नहीं पाया। बाहर से मंदिर का फ़ोटो लेके आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरे दिन घर पे 2 गोपाल आया है हमारे साथ, तो रूम में दोनों गोपाल को भोग लगा रही थी दीदी, क्योंकि ये 2 गोपाल जी ही तो हम सभी को लेकर आया है। बिन गोपाल का हम कहाँ है, कहीं पे नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की छाया जिसके साथ बनी रहती है ना, वो जीवन की हर जो भी परिस्थिति हो, खराब परिस्थिति पार कर जाती है। तो पहले तो हमारी गोपाल जी का सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा लड्डू गोपाल जो है, तो गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल लेकर आया है। और पुरी में ना फूल का दाम बहुत ही सस्ता है,
बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि इतना सारा जो फूल लिया है और भी फूल है, टोटल 20 रुपीज़ में मिला है। हाँ, भगवान को चढ़ाने के लिए हम दाम दर तो कर नहीं सकते, बट हाँ मैं आप लोगों को साथ प्राइस बता दिया। गोपाल जी का सेवा देने के बाद, मतलब गोपाल जी को भोग लगाने के बाद हम लोग फिर से चल पड़े समुद्र दर्शन के लिए। जाते जाते मंदिर का भी फ़ोटोशूट आप लोगों के साथ शेयर किया। हमारा जो रूम था, जो धर्मशाला में हम लोग रूम लिए थे, मतलब वो धर्मशाला का नाम है दूध वाला धर्मशाला। तो मंदिर के पास में ही वो धर्मशाला है, ठीक है। तो मंदिर से हमारा रूम बहुत ही नज़दीक है। समुद्र आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम मंदिर के पास ही रूम लिए क्योंकि जब भी मन चाहे हम जाके दर्शन कर सकते हैं। चलो देखे से गोपाल चलो। समुद्र दर्शन से पहले हमारा दर्शन हुआ है गौर निताई से, और गौर निताई की कृपा जिस पे पड़े तो वो सच्ची में बहुत भाग्यशाली होता है। इस कली युग में गौर निताई ने तो सिखाया है, कली युग में अगर आपको उद्धार होना है तो एक ही मंत्र है जो आप लोगों को जप करना है। वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना बार चाहो इस मंत्र को आप सब लोग जप करो, क्योंकि नाम बिना कलयुग में खुद का उद्धार होना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग भी हमें आशीर्वाद दो कि हम भी जप कर पाए। यहाँ पर बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। देखो हम लोगों का पसीना पसीना हो गया है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि इधर इतना गर्मी होगा। हमारे उधर इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है जितना गर्मी है। अभी हम लोग जाएंगे फिर से जगन्नाथ मंदिर, बट जगन्नाथ मंदिर में मतलब अलाउ नहीं है कैमरा फ़ोन, इसलिए मैं अंदर का वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। अभी जाने वाले हम फिर से मंदिर दर्शन के लिए। आज है हमारा पुरी में यात्रा की तीसरा दिन, और इस दिन में हम लोग सब मिलके जाने वाले हैं आसपास के मंदिर में दर्शन के लिए। तो पहले हम लोग बैठ गए ऑटो में, फिर ऑटो से हम लोग जाएंगे बस में। तो बस स्टैंड यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो पहले हम लोगों को ऑटो पे जाना है। ऑटो से लेके उतर के वहाँ से बस है। बस हमारे लिए वहाँ पर वेट कर रहा है। सुबह का भी बज रहा है 6:30, तो 6:30 बजे से हमारा यात्रा आज का स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग आ गए बस स्टैंड पे। भाभी हेलो प्रतिमा सो रही है। हेलो हेलो। हाँ बोल। तो सारे मेहमान मेरे साथ एक साथ बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो देखिए आज ये जो सफर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इस सफर का नाम है गोल्डन ट्रायंगल टूर। इसे गोल्डन ट्रायंगल टूर क्यों कहा जाता है? देखिए आप सभी उड़ीसा की मैप में पुरी से कोणार्क, कोणार्क से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से फिर से पुरी को जोड़ेंगे तो यह कोई ट्रायंगल के शेप में दिखेगा। इसलिए इस टूर का नाम है गोल्डन ट्रायंगल। हम ऑटो से बस पे आ गए, और ये बस का नाम है बजरंगी बस। और ये बस में जितना लोग हैं एक साथ हम आज एक फैमिली बन गए। इस फैमिली का नाम है बजरंगी फैमिली। सामने जो भैया माइक में बोल रहा था वो यही बोल रहा था कि हम लोग एक दूसरे को कभी शायद देखे हैं या फिर पहचानते भी है, नहीं है पता नहीं। हम लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं ये जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए, और आज इस बस में हम सब लोग अलग अलग प्लेस से आए हैं। तो सबके साथ दोस्तीपूर्ण स्वभाव से सभी को रहना है, और एक साथ ये जो हमारा जर्नी है उसका मज़ा उठाना है, और मनी मन जप करना है जगन्नाथ का। अभी हम जाने वाले हैं चंद्रभागा दर्शन के लिए। इस प्लेस का नाम है चंद्रभागा। मेरे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए। गाइस हम लोग कोणार्क मंदिर पे आ गए हैं। सन टेम्पल। इतना सुंदर प्लेस है कि मतलब कैमरा में कैप्चर करके शांति नहीं मिल रही, खुद की आंखों में देख के जितना शांति मिलता है गाइस। गाड़ी में जो गाइड के साथ आए हैं सब लोग एक एक करके अलग अलग गाड़ी का सब एक एक करके लाइन पे लगा है।
हमारी जो टीम है इस टीम का नाम है बजरंगी फैमिली। तो हमारी टीम का लाइन है ये वाला, अभी वहाँ से फ़ोटो शूट करने के लिए जा रहा है। जो कोणार्क का मंदिर है इसको सूर्य मंदिर बोला जाता है, और ये वाला जो मंदिर है उसकी पत्नी छाया का मंदिर है, तो इसका नाम है छाया मंदिर। जो शनि भगवान की माता है ना छाया, उनकी वो माता की मंदिर है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये घड़ी है। एक्चुअली उस टाइम में कोई घड़ी तो होता नहीं है, तो ये जो घड़ी का जो टाइमिंग सेट होता था ना वो एंटी क्लॉकवाइज सेट होता था, तो ये देख कर ही समय का पता चलता था उस समय में। तो ये चक्र टाइप का है दिखने में, और देख ही पा रहे हो, चक्र भी नहीं बोल सकते, पूरा घड़ी जैसा ही लग रहा है। बोल, पहली बार पुरी आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है। मजा आया? मजा लक्ष्य जाइबो, कैसा फील हो रहा है पहली बार पुरी आके? हासছো তুমি বলো? दीदी आज नहीं तो मन खराब। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं फोटो शूट करने के लिए, और यहाँ पर चारों से पहले अंदर जाने देता था बट अभी जाने नहीं देता है, क्योंकि अंदर का पूरा एकदम बाली सीमेंट, मतलब बोलते हैं धुल्ली शात हो जाना वैसा हो गया है। तो सारी जो भी गेट है ना, दरवाज़ा, वो सब बंद कर दिया है। आप लोग देख सकते हो अंदर दरवाज़ा है वो बंद है। गाइस ये है नवग्रह मंदिर। यहाँ पर जो 9 ग्रह हैं वो सब लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, अवस्थित हैं। अभी हम लोग जो मंदिर में जाने वाले हैं, इस मंदिर का नाम है अललनाथ मंदिर। बोला जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान यात्रा के समय जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए उड़ीसा में आए थे, बट उस समय जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ दिन जगन्नाथ जी बीमार रहते हैं। बीमार रहने के कारण जगन्नाथ का दर्शन नहीं हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कष्ट मिला था, इसलिए वो समुद्र में जाके खुद को विसर्जन करने के लिए जा ही रहे थे। उस टाइम में आकाशवाणी हुआ, जगन्नाथ जी ने बोला है कि आप अललनाथ मंदिर में जाओ, अललनाथ मंदिर में जाके मेरा जो विग्रह है अललनाथ की वो आप दर्शन करो, वो मेरा ही स्वरूप है। और यहाँ पर जो मैं आप लोगों को पत्थर दिखाया, इस पत्थर में ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना रोया है कि पत्थर उनकी जो आर्तनाद है, कष्ट है, वो भी सहन नहीं कर पाया, तो पत्थर भी गल गया है। उस पत्थर में जब आप लोग आओगे देखोगे, वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का निशान, हाथ का निशान रहता है। कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल जी का दर्शन कर लीजिए आप सब लोग। अभी हम लोग उड़ीसा का जो भी साइट सीन है मंदिर का, जैसे धवलगिरी, नंदन कानन, ये सब का हम दर्शन करने वाले। तो ये दर्शन करते करते आप लोगों के साथ में थोड़ा एक छोटा सा कहानी शेयर कर देती हूँ, जैसे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये जगन्नाथपुरी मंदिर की आविष्कार कैसे हुआ। उस टाइम एक राजा था, जिस राजा का नाम था राजा इंद्रद्युम्न। और राजा विष्णु भगवान के बहुत बड़ी भक्त था। उनका मनोवांछा था कि भगवान विष्णु के लिए वो एक सुंदर सा दिव्य मंदिर करे, और उस मंदिर में भगवान विष्णु खुद की पूजा के लिए, मतलब उस मंदिर में प्रतिष्ठित हो। तो एक टाइम में एक ऋषि आया था राजा इंद्रद्युम्न से मिलने के लिए। उस टाइम में आके बोला था कि राजा जी, आपको पता है कि नीलमाधव का पूजा कहाँ होता है, वो भी विष्णु के और एक अवतार है। तो राजा को ने बोला, मैं तो नीलमाधव के बारे में पहली बार ही सुन रही हूँ, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, मतलब कुछ जानकारी नहीं है, पर जब आपने मुझे बोला तो मैं ज़रूर नीलमाधव कहाँ पे है और उनका पूजा कहाँ होता है मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगी। तो राजा इंद्रद्युम्न ने उनके मुख्य पुजारी विद्यापति को बुलाया, उनको आदेश दिया कि आप जाओ उड़ीसा में जाके खोज करो कि नीलमाधव की पूजा कहाँ होता है। गुप्तचर से संवाद आया कि सवर कबीला के लोग नीलमाधव की पूजा करता है, और सवर कबीला के मुखिया है विश्ववासु, इसलिए वो विश्ववासु से जाके आवेदन किया कि नीलमाधव की पूजा कहाँ पर किया जाता है, और नीलमाधव को अपने साथ अपना राजा के पास ले जाने के लिए विनती की। बट विश्ववासु ने ये चीज़ नहीं माना। तो
मुख्य पुजारी विद्यापति को पता चल गया था कि नील माधव की पूजा विश्ववसु खुद ही करता है। कुछ दिन रहते रहते विश्ववसु की पुत्री से मुख्य पुजारी विद्यापति की प्यार हो गया था और उसके बाद एक दूसरे से शादी भी हो गया है। कुछ दिनों के बाद एक साथ रहते रहते एक दिन विद्यापति ने उनकी पत्नी से याचना की, मुझे नीलमाधव की दर्शन करनी है। नीलमाधव कैसा है देखने में, कहाँ पूजा जाता है, मुझे वो सब चीज़ का दर्शन करनी है। पति की आवेदन के कारण वो अपनी पिता का नाम, जैसे मैं पहले आप लोगों को बता दिया था, विश्ववसु, उनसे अनुरोध किया कि मेरा स्वामी का ये इच्छा है तो आप दया करके उनको नीलमाधव के दर्शन कराइए। तब मुख्य पुजारी जो है विश्ववसु, जो नीलमाधव की पुजारी है, उसने बोला कि ठीक, मैं ज़रूर नीलमाधव जी का दर्शन करवाऊंगी, बट मंदिर के रास्ता में किसी को नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं आंखों में पट्टी डाल के लेकर जाऊंगी। अगर आप मेरे इस अनुरोध से सहमत हो तो फिर आप मेरे साथ नीलमाधव जी का दर्शन कर सकते हो। यही सुन के विद्यापति ने झट से राजी हो गया और विद्यापति था बहुत चालाक। जाते जाते अपनी पुटली में सरसों का दाना रख दिया था। जाते जाते वो जिस रास्ते से जा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके सरसों का दाना डालते रहा। कुछ दिनों के बाद बारिश के कारण उस दाना से सरसों का गाछ हो गया, मतलब सरसों का पेड़। तो वही रास्ते से जाके जो विद्यापति ने जाके जो नीलमाधव जी की मूर्ति है उसको चुरा के सीधा लेकर चला गया था राजा के पास। और यहाँ पर विश्ववसु की बहुत ही बुरा हाल हो गया था। अपने प्रभु नीलमाधव की बिना दर्शन पाए वो बहुत रोने लग गया। तो फिर नीलमाधव सिर्फ विश्ववसु का रोना देखा नहीं गया, वो फिर मंदिर पे आ गए। कुछ दिनों के बाद राजा इंद्रद्युम्न को विष्णु भगवान ने सपने में आदेश दिया कि समुद्र में बहता हुआ एक काट आ रहा है, उस काट से मेरा और एक मूर्ति का स्थापन करो, जिस मूर्ति का नाम श्री जगन्नाथ रूप से प्रसिद्ध होगा और जो नीलमाधव की और एक अवतारी है। राजा और राजा की सैन्य लोग जो भी है वो लोग जाकर जब देखा कि सच में समुद्र में एक बहता हुआ काट आ रहा है, उस काट को वो लोग किनारे में लेकर आने की बहुत कोशिश किया, बट वो काट इतना भारी था कि किसी से उठाया नहीं जा रहा था। फिर विश्ववसु को बुलाया गया था क्योंकि वो नीलमाधव जी का बहुत बड़े भक्त था, तो उसकी मदद से राजा ने वो काट को लेकर आ पाया। फिर सब मिलके जगन्नाथ जी का कौन सा आकार दे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। सब तो अपना अपना काम में लग गया था, परंतु प्रभु को कौन सा आकार में पूजा जा रहा था किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। उस टाइम में ही विश्वकर्मा ने एक वृद्धा के रूप लेकर आया। राजा इंद्रद्युम्न से विनती की, मैं प्रभु का आकार दे सकती हूँ, लेकिन मुझे एक कक्ष चाहिए जिस कक्ष में 21 दिनों तक कोई ना जाए। जब तक मेरा काम पूरी कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उस कक्ष में कोई ना जाए। तो राजा ने विश्वकर्मा की बात मान लिया। 21 दिन के लिए विश्वकर्मा जी को एक कक्ष दिया गया है। तो उस कक्ष से रोज ही जैसे छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई देता है, समझ आ जाता है कि अंदर कोई काम कर रहा है। बट 15 दिनों के बाद उस कक्ष से कोई भी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनाई दिया था। तब राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुड़ीचा को बहुत संदेह होने लग गया कि शायद हो सकता है कि जो वृद्धा आदमी काम कर रहा था वो बहुत ही वृद्ध है, हो सकता है कि वो अभी जीवित ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा, हमारी जो प्रभु की जो मूर्ति हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब संदेह के कारण इंद्रद्युम्न ने वो जो कक्ष था, कक्ष की दरवाज़ा तो खोल दिया। खोलने के बाद देखा कि तीनों मूर्ति का रूप आया है, जिसमें बलराम, सुभद्रा, जगन्नाथ था। तीनों ही कंप्लीट हुआ नहीं था। यहाँ पर बलराम और जगन्नाथ जी का हाथ थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ था, बट पैर कंप्लीट हुआ नहीं था। और इधर माता सुभद्रा का हाथ पैर कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। बट राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि यही शायद हो सकता है कि विष्णु की इच्छा, यही मान के ये तीनों बलराम, जगन्नाथ एवं सुभद्रा की मूर्ति का स्थापित किया। तब से पुरी में श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं जो हमारा माता सुभद्रा है उनकी पूरी श्रद्धा से रोज ही सेवा किया जाता है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पूरी टूर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और साथ में बने रहिएगा। और सभी को मैं अनुरोध करूँगी, कमेंट में एक बार सभी बोलिए जय जगन्नाथ।